वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, इसे स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने के पहले यह देखते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं। वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह क्लियर हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं कोई एक्शन परफॉर्म करता है या उसी पर कुछ घटित होता है। Voice of a verb indicates whether the subject performs or receives the action in the statement. It can be of two kinds, active voice and passive voice. चलिए इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हरी is reading a novel. हरी नॉवल पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में हरी सब्जेक्ट है और नॉवल ऑब्जेक्ट is reading verb. काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? हरी, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर है। यानी पढ़ने का काम स्वयं सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें काम स्वयं सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। When the subject of the verb performs the action denoted by the verb, it is said to be in active voice. अब इस सेंटेंस को देखें। A novel is being read by हरी। नॉवल हरी के द्वारा पढ़ी जा रही है। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, बस कहने के तरीके डिफरेंट हैं। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हरी सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया है और फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अ नॉवल सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। जहां फर्स्ट सेंटेंस यानी एक्टिव सेंटेंस में एक्शन स्वयं सब्जेक्ट हरी द्वारा किया जा रहा है, वहीं सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट अ नॉवल द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, बल्कि एक्शन को रिसीव किया जा रहा है। When the subject of the verb does not perform the action denoted by the verb, but rather receives it, it is said to be in passive voice. When changing active voice to passive voice, we must remember the following. Active voice को passive voice में change करते समय इन तीन बातों को ध्यान में रखें। Active voice के sentence का subject पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने पर वर्ब हमेशा V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में रहता है और उसके पहले सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब टू बी यानी एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग का यूज किया जाता है। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। Now look at this sentence. Mahima is answering the question. इस एक्टिव सेंटेंस में महिमा सब्जेक्ट है, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, इज आंसरिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फॉर्म इस प्रकार होता है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। जैसा इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट महिमा के बाद इज का यूज हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आंसर में ing लगाया गया है। पैसिव में चेंज करने पर फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग
प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पर मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर का यूज तो होगा ही, पर उसके बाद बीइंग का यूज जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसे पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय महिमा। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया। द क्वेश्चन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए उसके बाद इज लगाया गया। इज के बाद बीइंग का यूज करना है। मेन वर्ब आंसर को पास्ट पार्टिसिपल आंसर्ड में चेंज किया गया। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट महिमा पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाया गया। एक्शन महिमा द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए महिमा के पहले बाई का यूज किया गया। पैसिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर लगाएंगे। उसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय और लास्ट में एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। अब एक और सेंटेंस देखें, दे आर फ्लाइंग काइट्स। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट काइट्स और वर्ब आर फ्लाइंग। इस सेंटेंस में भी वर्ब का फॉर्म आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसे पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट काइट्स पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। काइट्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके बाद आर का यूज होगा। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद बीइंग लगाना है, इसलिए यहाँ भी आर के बाद बीइंग लगाएंगे। मेन वर्ब फ्लाई का V3 फॉर्म फ्लोन होगा। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट दे प्रोनाउन है। अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट दे हो तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाने पर वह देम में चेंज हो जाएगा। देम के पहले बाय का यूज करेंगे। अब एक और सेंटेंस लें, सुनील इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। इसे पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय सुनील। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द प्लांट्स है, जिसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया, और एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सुनील को पैसिव का ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब वाटरिंग के बीच नॉट का यूज हुआ है, यानी यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसे पैसिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट द प्लांट्स के अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे, क्योंकि द प्लांट्स प्लूरल नंबर में है। हेल्पिंग वर्ब आर और बीइंग के बीच नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वाटर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वाटर्ड रखेंगे। ऑब्जेक्ट सुनील के पहले बाय लगाएंगे। Now look at this sentence. They were killing animals. यहाँ they subject है, animals object और were killing verb जो past continuous में है। past continuous में verb का फॉर्म इस प्रकार होता है, was, were
plus first form of the verb plus ing। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के वर्ब फॉर्म में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होता है। जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का यूज होता है, वहीं पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर का। पैसिव में चेंज करने पर वर्ब फॉर्म इस प्रकार होगा, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस सेंटेंस को पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे, एनिमल्स वर बीइंग किल्ड बाय देम। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एनिमल्स को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया। एनिमल्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए उसके बाद वर का यूज करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। किल का V3 फॉर्म किल्ड को बीइंग के बाद यूज करेंगे, फिर बाय लगाकर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट दे को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा हमने पहले देखा कि दे देम में चेंज हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखें, शी वॉज आयरनिंग हर क्लोथ्स। इसे पैसिव में इस तरह चेंज करेंगे, हर क्लोथ्स वर बीइंग आयरन्ड बाय हर। पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हर क्लोथ्स को पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया। क्लोथ्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए वर का यूज किया गया। उसके बाद बीइंग लगाकर मेन वर्ब आयरन का V3 फॉर्म आयरन्ड रखेंगे। उसके बाद बाय लगाना है। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है। शी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाने पर शी हर में चेंज हो जाता है, इसलिए यहां भी हम बाय के बाद हर का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव सेंटेंस का वर्ब फॉर्म इस प्रकार होता है, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। पैसिव में चेंज करने पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर तो लगाना ही है। जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना। पैसिव में मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में ही रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस का वर्ब फॉर्म वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पैसिव में चेंज करने पर हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर के बाद बीइंग लगाया जाता है। In the next video, we will continue this topic. If you are new to this channel, don't forget to subscribe the channel.